अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तहारत और पाकीज़गी आधा ईमान है और गुस्ल जो है तहारत और पाकीज़गी का एक आला दर्जा रखता है। गुस्ल करना दो तरह का होता है, या तो पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल किया जाता है या फिर ठंडक हासिल करने के लिए या साफ सफाई के लिए गुस्ल किया जाता है। तो अगर ठंडक हासिल करने के लिए या यूं ही साफ सफाई के लिए अगर गुस्ल कर रहा है तो उसके ऊपर तो कोई मसला लागू नहीं होता है, वो जिस तरह चाहे गुस्ल करे। लेकिन अगर नापाकी का गुस्ल कर रहा है तो उसके लिए कुछ कवानीन हैं, कुछ फ़राइज़ हैं। जैसा कि मैंने गुस्ल का मुकम्मल तरीक़ा और पूरे मसाइल मैंने वीडियो के अंदर बताए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बराए करम उस वीडियो को देखिए ताकि आपका गुस्ल बिल्कुल सही हो सके। तमाम फ़राइज़ और सुन्नतों को प्रैक्टिकल मैंने गुस्ल के तरीके में बताया है, एंड में स्क्रीन पर आप उसको देख सकेंगे। आज मैं आपके सामने गुस्ल की कुछ गलत फहमियाँ बताने वाला हूँ। गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि ज़र्रा बराबर भी सूखा न रहे। लेकिन गुस्ल के ताल्लुक से कुछ गलत फहमियाँ हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप जब गुस्ल करते हैं तो कुल्ली करते हैं। कुल्ली करते वक्त में अगर दांतों में गोश्त का रेशा या सुपारी वगैरह अटक करके रह जाए और कुल्ली कर लिया तो गुस्ल हो जाएगा, है ना। अब बिल्कुल बड़ा है अगर के ज़्यादा हिस्सा लिए हुआ है तब तो उसको निकाल लेना चाहिए, लेकिन छोटा मोटा कहीं पे अटका रह गया दांत के अंदर तो गुस्ल हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गुस्ल नहीं होगा, या बाद में जब नजर आया कि सुपारी का कोई टुकड़ा रेशा निकल गया, गोश्त का रेशा निकल गया, तो सोचते हैं वो मेरा तो गुस्ल नहीं हुआ। ऐसा नहीं। और नंबर 2 है, बहुत सारे लोग आरसीटीसी कराते हैं, आरसीटी रूट कनाल कराते हैं दांतों का, जिसमें के दांतों में मसाला भर करके ऊपर से कैप लगा दिया जाता है। तो क्या अब उस कैप को हटा करके कुल्ली करना जरूरी है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि यूं ही कुल्ली कर लेंगे, कैप हटाने की, मसाला हटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूं ही कुल्ली कर लेंगे और गुस्ल हो जाएगा। नंबर 3 है, नाभ के जाहिरी हिस्से यानी ऊपरी हिस्से पर पानी पहुंचाना जरूरी है। नाभ जो होता है ना, नाभि, जो आदमी के पेट के ऊपर में जो हिस्सा होता है उसको नाभि बोलते हैं या नाभ बोलते हैं, तो उसके जाहिरी हिस्से में पानी पहुंचाना जरूरी है। जाहिरी हिस्से का मतलब बिल्कुल अंदर तक उंगली डाल करके पानी पहुंचाना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि जो जाहिरी हिस्सा नजर आता है वहां पानी पहुंचा लेना चाहिए। अगर उसमें पानी नहीं पहुंचेगा जाहिरी हिस्से में तो उसका गुस्ल नहीं होगा। मान लीजिए आप यूं ही नहा लेते हैं, पानी बह करके चला जाता है तो वो नाव के ऊपर से बह जाता है, नाव के अंदर का जो जाहिरी हिस्सा नजर आता है वो भी नहीं भीगता है, लेकिन उसको भिगाना जरूरी है। अलबत्ता जो जाहिरी नहीं है, जो नजर नहीं आता है, वो अगर न भी भीगे तो गुस्ल हो जाएगा। नाक के अंदर पानी डालते वक्त ख्याल रखें कि सूखी हुई रतूबत यानी रीठ वगैरह जो नाक से चिपकी हुई हो उसको छुड़ाएं, वरना पानी नहीं पहुंचेगा। आप देखते हैं ना, नाक में नेगेटिव वगैरह भर जाता है, सूखी हुई रीठ चिपक जाती है नाक में, और यूं ही आपने नाक में पानी डाल लिया तो वो जो रतूबत है वो चिपकी रहेगी, वहां पानी नहीं पहुंचा। लिहाजा उसको छोटी उंगली से साफ कर लेना जरूरी है। नंबर 5 है, जो औरतें कान में बालियां या नाक में जेवर पहनती हैं उन सुराखों में पानी पहुंचाना चाहिए। ये औरतों के लिए खास तौर पे मसला है कि मान लीजिए कान में जो एयरिंग पहनते हैं या नाक में जो जेवर औरतें पहनती हैं, तो वो जो सुराख है उस सुराख के अंदर पानी पहुंच जाना चाहिए। अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो उससे नहीं होगा। हाँ, अगर वो सुराख बंद हो गया है तो अब उसके अंदर पानी पहुंचाना जरूरी नहीं रह गया। नंबर 6 है, आंख के अंदर हिस्से, अंदरूनी हिस्से में पानी पहुंचाना जरूरी नहीं है। आंख के अंदरूनी हिस्से की पलकें हटा हटा के पानी डालना ये कोई जरूरी नहीं है। यूं ही बस पानी जितना दूर तक जाता है उतना दूर चला गया तो गुस्ल हो जाएगा। जिनकी दाढ़ी घनी है, नंबर 7, जिनकी दाढ़ी घनी है उनके दाढ़ी वजू में तो रुखसत है, लेकिन गुस्ल में उनको दाढ़ी के अंदर भी पानी पहुंचाना जरूरी है। गुस्ल वजू में क्या करते हैं कि जिनकी दाढ़ी घनी है उनको सिर्फ ऊपर से मसा कर लिए तो वजू हो जाएगा। जिनकी दाढ़ी कम है जैसे कि हम लोगों की, तो हमारे अंदर तक पानी पहुंचाना वजू में भी जरूरी है। लेकिन गुस्ल में चाहे दाढ़ी घनी हो चाहे बारीक हो, बहरकैफ उसके जड़ों में पानी पहुंचना जरूरी है। नंबर 8, बहुत से लोग समझते हैं कि गुस्ल के बाद अगर नमाज वगैरह पढ़नी है तो उसके लिए अलग से वजू करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुस्ल जो है ये खुद तहारत कुबरा है, यानी बड़ी तहारत है। तो अब बड़ी तहारत के बाद छोटी तहारत वजू की जरूरत नहीं है। अगर गुस्ल करके, यूं ही गुस्ल करके अगर आप नमाज पढ़ना चाहें तो नमाज पढ़ सकते हैं, वजू की अब जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये गुस्ल की कुछ गलत फहमियां थी जो आपके सामने हमने जिक्र कर दी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कर दें, और कोई भी मसला पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसके जवाब देने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें पहले
फ़ायदे आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिए दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।